अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लर्न मैथ विद हाजरा। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है बेसिक ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, कल हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स किया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट होता है वो कौन सा होता है। उसके बाद हमने एक्सरसाइज 2.5 की थी, कॉन्जुगेट वाला सीखा था कि कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। आज हमारे पास है बेसिक ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर जो बेसिक ऑपरेशंस हैं वो आ जाएं तो फिर कैसे सॉल्व करना है। उसमें एडिशन भी आ जाता है, सब्ट्रैक्शन आ जाता है, मल्टीप्लिकेशन आ जाता है, डिवीजन आ जाता है। ठीक है, तो लेकिन उससे पहले आपको एक काम करना होगा, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो आज हम एक्सरसाइज 2.6 करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, बेसिक ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स करेंगे। ठीक है, ये सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक्सरसाइज 2.6 बहुत ईजी हो जाएगी। तो बेसिक ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या है, उनमें सबसे पहला है हमारे पास एडिशन। जब टू कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, टू और मोर देन टू कम्प्लेक्स नंबर्स जब ऐड हो रहे हों तो फिर क्या होता है। ठीक है, तो लेट z1 इज इक्वल टू a प्लस योटा b एंड z2 इज इक्वल टू c प्लस योटा d बी टू कम्प्लेक्स नंबर्स एंड a b c d बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर। a b c d सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। The sum of two complex number is given by z1 plus z2 is equal to a plus iota b प्लस c प्लस iota d, मतलब z1 की वैल्यू प्लस z2 की वैल्यू। तो इसमें क्या होता है, ये हमारे पास रियल जो है वो रियल में ऐड हो जाते हैं, इमेजिनरी जो होते हैं वो इमेजिनरी में ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो a प्लस सी प्लस योटा इंटू बी प्लस डी हो जाएगा। ठीक है, योटा वाले योटा में और रियल वाले रियल में। ठीक है, इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि सम ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर्स जब ऐड होते हैं तो क्या होता है, सम होता है इनका, तो इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो होती हैं, इनके जो डिजिट होते हैं उनमें ऐड हो जाते हैं। ठीक है, a प्लस सी प्लस योटा इंटू बी प्लस डी। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखें, z1 ये हमारे पास 3 माइनस 8 अयोटा है और z2 है 5 प्लस 2 अयोटा। हमने कहा था ABCD सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, तो ये 3 8 5 2 ये भी तो सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करते हैं ना। तो हमने कोई ऐसी एग्जाम्पल ले ली है। तो z1 प्लस z2 इज इक्वल टू 3 माइनस 8 अयोटा प्लस 5 प्लस 2 अयोटा लिख दिया। तो z1 प्लस z2 हमने रियल्स को रियल में और इमेजिनरी को इमेजिनरी में ऐड कर दिया। तो 3 प्लस 5 माइनस 8 प्लस 2 इंटू अयोटा। तो 3 प्लस 5 8 माइनस 6 अयोटा। ठीक है, इसको इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, z1 प्लस z2 इज इक्वल टू 3 माइनस 8 अयोटा प्लस 5 प्लस 2 अयोटा। तो हमने पहले ब्रैकेट ख़त्म कर दिया, 3 माइनस 8 अयोटा प्लस 5 प्लस 2 अयोटा। ठीक है, प्लस है तो साइन में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, वही सेम साइन वही रहेंगे। अगर माइनस आ जाता तो जो प्लस है वो माइनस हो जाता, जो माइनस है वो प्लस हो जाना था। लेकिन इधर क्या है, एडिशन हो रहा है। तो 3 प्लस 5 माइनस 8 अयोटा प्लस 2 अयोटा। हमने रियल वाले अलहदा कर लिए, इमेजिनरी वाले अलहदा कर लिए। 3 प्लस 5 8 माइनस 6 अयोटा। ठीक है, आप सिंपल सॉल्व करके भी कर सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं। उसके बाद हम करते हैं कि इसको सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, टू कम्प्लेक्स नंबर्स को सब्ट्रैक्शन कैसे हो। तो ये देखें, लेट z1 इज इक्वल टू a प्लस योटा b एंड z2 इज इक्वल टू c प्लस योटा d बी टू कम्प्लेक्स नंबर। सेम उसी तरह, तो z1 माइनस z2 इज इक्वल टू a प्लस योटा b माइनस c प्लस योटा d। तो z1 माइनस z2 इसको a माइनस c प्लस योटा इंटू b माइनस d। ठीक है, इसको भी सेम उसी तरह हमने एडिशन की तरह किया कि रियल को रियल में ऐड कर दिया और इमेजिनरी को इमेजिनरी पे। तो एग्जाम्पल देखें, z1 इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 3 अयोटा, z2 इज इक्वल टू 2 प्लस अयोटा। ठीक है, तो इसको हम जब माइनस करें तो क्या हो जाएगा, z1 माइनस z2 इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 3 अयोटा माइनस 2 प्लस अयोटा। तो z1 माइनस z2 क्या आ गया, रियल को रियल में माइनस 2 प्लस 3 को माइनस 1 में अयोटा। ठीक है, अयोटा वाले अयोटा में और जो विदाउट अयोटा में और विदाउट अयोटा वाले के साथ, तो माइनस 4 प्लस 2 अयोटा हो जाएगा। उसके बाद हम करते हैं कि जब दो कम्प्लेक्स नंबर्स हों उनको मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, उसको डिवाइड कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम करते हैं मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। ये मल्टीप्लिकेशन में सेम उसी तरह हमने लेने हैं कि z1 z2 कोई से हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स हैं। अच्छा जी, अब इसमें टू टाइप्स हैं, जब किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई हो या फिर टू कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो तो क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर विद अ स्केलर। स्केलर मीन कोई भी आप रियल नंबर ले सकते हैं, 2 ले लें, 4 ले लें, 3 ले लें। अब इधर हम जर्नल बात करें तो हमने k ले लिया, k इज़ अ स्केलर जो रियल नंबर से बिलोंग करता है। ठीक है, इफ़ k बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर देन कम्प्लेक्स नंबर के साथ स्केलर को मल्टीप्लाई करने लगे हैं। k z1 इज इक्वल टू k और z1 है हमारे पास a प्लस अयोटा b। ठीक है,
तो KZ1 इज इक्वल, स्केलर जो है वो रियल के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इमेजिनरी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, बोथ के साथ जो है मल्टीप्लाई होगा। KA प्लस K अयोटा B इज इक्वल टू KA प्लस KB अयोटा, ठीक है, सिंपल, दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है, जो स्केलर के साथ मल्टीप्लाई होते हैं। तो Z1 हमने एग्जाम्पल ले ली, 2 बिलोंग कर लिया सेट ऑफ रियल नंबर से, 2Z1 हमने कहा 2 इंटू 3 प्लस 2 अयोटा, 2 को 3 से भी मल्टीप्लाई कर दें, 2 को 2 अयोटा के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। जो 2 3 ज़ा 6 प्लस 2 2 ज़ा 4 अयोटा आ गया, सिंपल, कोई मुश्किल वाली बात नहीं, ठीक है, बहुत ईजी है। तो इंशाल्लाह आपको भी ईजी लगेगा, करिएगा, ठीक है, प्रैक्टिस करें, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर परफेक्ट बनना है तो प्रैक्टिस मस्ट है, ठीक है। उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 कम्प्लेक्स नंबर्स। जब 2 कम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करना हो तो क्या, पहले था स्केलर के साथ, अब कम्प्लेक्स नंबर को कम्प्लेक्स नंबर के साथ हमने मल्टीप्लाई करना, तो फिर क्या होता है, Z1 इज इक्वल टू A प्लस अयोटा B, Z2 इज इक्वल टू C प्लस अयोटा D। तो Z1 Z2 इनको प्रोडक्ट फाइंड किया हमने, मल्टीप्लाई फाइंड किया, तो वो क्या आ गया हमारे पास, A प्लस अयोटा B इंटू C प्लस अयोटा D, ठीक है। अब इसका जो हर एक एलिमेंट है, पहली ब्रैकेट वाले का दूसरी ब्रैकेट वाले के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो सिंपल हम क्या करते हैं, A भी मल्टीप्लाई होगा इस बोथ से और B अयोटा B भी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो A इंटू C प्लस अयोटा D प्लस B अयोटा इंटू C प्लस अयोटा D, ठीक है। जब A को मल्टीप्लाई किया C के साथ AC प्लस A अयोटा D प्लस BC अयोटा प्लस BD, और ये अयोटा अयोटा स्केयर बन गया, ठीक है। अब हमने अयोटा स्केयर की वैल्यू पुट करनी है कि वो किसकी इक्वल है, -1 की इक्वल है। तो AC प्लस AD अयोटा प्लस BC अयोटा प्लस BD इंटू -1, तो AC प्लस AD अयोटा प्लस BC अयोटा माइनस BD हो जाएगा। अब हम रियल पार्ट अलहदा कर लेना है, इमेजिनरी पार्ट अलहदा कर लेना है, ठीक है, ताकि हम स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको ले आएँ, A प्लस अयोटा B की फॉर्म में ले आएँ। तो देखें कैसे लाना, हाँ जी, Z1 Z2 इज इक्वल टू AC माइनस BD और अलहदा कर लिया। अब अयोटा वाली को अलहदा कर लिया, AD प्लस BC अयोटा अलहदा कर लिया, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखें मल्टीप्लाई में, तो एग्जाम्पल क्या आती है, Z1 इज इक्वल टू 2 माइनस 3 अयोटा, Z2 इज इक्वल टू 4 प्लस 5 अयोटा है। तो Z1 Z2 इज इक्वल टू 2 माइनस 3 अयोटा मल्टीप्लाई 4 प्लस 5 अयोटा है, ठीक है। अब जिस तरह A को मल्टीप्लाई किया था, B अयोटा को मल्टीप्लाई किया था, अब उसकी जगह 2 माइनस 3 अयोटा, 2 को इस सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, -3 अयोटा को भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 4 ज़ा 8 प्लस 2 5 ज़ा 10 अयोटा, -3 4 ज़ा 12 अयोटा, -3 5 ज़ा क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 5 ज़ा 15 अयोटा, और ये 2 है तो अयोटा स्केयर आ गया। अब हमने अयोटा स्केयर की वैल्यू पुट करनी है, ये वाली, तो अयोटा स्केयर -1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो बाकी सारा एज इट इज़ लिख देंगे। अब 8 प्लस 10 अयोटा -12 अयोटा माइनस माइनस प्लस 15, ठीक है। तो अब रियल को रियल में और इमेजिनरी को इमेजिनरी, मतलब अलग-अलग कर दिया हमने, ठीक है, रियल पार्ट अलग और इमेजिनरी पार्ट अलग। तो 8 प्लस 15 प्लस अयोटा इंटू 10 माइनस 12, ठीक है। तो 8 प्लस 15 23 प्लस अयोटा इंटू -2, तो क्या आ गया हमारे पास 23 माइनस 2 अयोटा, ठीक है। इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। ये एक्सरसाइज 2.6 में क्वेश्चन नंबर 3 आएगा, जिसमें आपने मल्टीप्लाई करना होगा, तो सेम इसी तरीके से आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं कि जब 2 कम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनको डिवाइड करना हो तो फिर क्या करते हैं, ठीक है, डिवीजन हम करते हैं। तो क्या होता है डिवीजन, देखें, लेट्स Z1 इज इक्वल टू A प्लस अयोटा B एंड Z2 इज इक्वल टू C प्लस अयोटा D बी 2 कम्प्लेक्स नंबर सच दैट Z2 नॉट इक्वल टू 0, Z2 नॉट इक्वल टू 0। इसमें ये क्यों लिखा गया है, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि A बाय B जो लिखा था, A मैं बताती हूँ आपको जी, मैंने बताया था आपको कि A बाय B पावर n इज इक्वल टू एक्सपोनेंट का लॉ ऑफ एक्सपोनेंट किए थे, जब A की पावर n भी और B की पावर n भी होता है, लेकिन शर्त क्या है, B नॉट इक्वल टू 0, B 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए जी, ठीक है। अब अगर फर्ज इधर आ जाए B 0 के इक्वल आ जाए, ठीक है, तो ये हमारे पास अनडिफाइन हो जाता है, ठीक है, इन्फिनिटी हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि समथिंग ओवर 0 आंसर क्या आता है, इन्फिनिटी। ये क्या होता है, अनडिफाइन होता है, ठीक है।
ये क्या होता है, अनडिफाइंड। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या होता है। अब मैं कहती हूँ 1/0, 1/0, ठीक है। अगर 0/1 हो, इसको तो मैं सिंपली कर सकती हूँ कि अंदर 0 बाहर 1, 1 0 0 आ गया, ठीक है, काम ख़त्म, ठीक है। ये अनडिफाइन नहीं है, ये डिफाइन है। अगर 1/0 आ जाए, 1/0 आ जाए तो फिर क्या करूँगी, 1 अंदर रखूँगी, 0 बाहर, ठीक है, डिवाइड कर रही हूँ। अब 0 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ कि आंसर 1 आए। चलो ठीक है, 0 को 0 के साथ किया, आंसर क्या आ गया, 0, फिर 1 आ गया। 0 को 1 के साथ किया, फिर 0 आ गया, फिर 1 आ गया, ठीक है। फिर 2 के साथ किया, फिर 0 आ गया, फिर 1 आ गया, ठीक है। अब मैं इसको जिसके साथ भी मल्टीप्लाई करूँगी आंसर तो 0 आएगा। मैं इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देती हूँ, आंसर क्या आ गया, 0। 1000 के साथ कर देती हूँ, ठीक है, आंसर क्या आ गया, 0, 0 आ गया। मतलब ये अनलिमिटेड इसके जो हैं डिजिट आ जाएंगे। हमें पता ही नहीं है कि 0 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास आंसर 1 आ जाए। मैं तो 0 को जिसके साथ मल्टीप्लाई करती हूँ आंसर 0 आ रहा है, ठीक है ना। हत्ता कि मैं इसको मिलियन के साथ करूं, ठीक है, ट्रिलियन के साथ करूं, लेकिन हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। 0 को जिसके साथ भी मल्टीप्लाई करूं आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो हमारे पास जो मैथमेटिशियन है उन्होंने एक सिंबल बता दिया, ठीक है, इन्फिनिटी, इसको क्या कहते हैं, इन्फिनिटी बता दिया कि जब डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 आ गया तो वो क्वेश्चन हमारे पास अनडिफाइन है, वो इन्फिनिटी है, ठीक है। इन्फिनिटी एक कोई डिजिट नहीं है, एक सिंबल है, ठीक है। सिंबल है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास इसकी एग्जिस्टेंस तो है, इस नंबर की एग्जिस्टेंस तो है, लेकिन उधर तक हमारी अप्रोच नहीं है, ठीक है, उधर तक हमारी अप्रोच नहीं, हम उधर तक पहुंच नहीं सकते। अब 0 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि आंसर हमारे पास 1 आ जाए, ठीक है। हम करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, लेकिन हम उधर तक पहुंच नहीं पाएंगे कि किस से। फिर इसने मैथमेटिशियन ने हमें ये इन्फिनिटी बता दिया, ठीक है। जब जिसके भी नीचे आ जाए, समथिंग ओवर 0 आ जाए तो हमारे पास इन्फिनिटी होता है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मीन अनडिफाइन हो जाता है, ठीक है। इसी तरह प्लस में भी आ गया, माइनस में अगर -1/0 है तो फिर भी इन्फिनिटी आ गया, ठीक है। आप फिर इसको काउंटिंग को रोकने के लिए, क्योंकि इसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, जिधर तक काउंटिंग को लेकर जाओ 1 2 अप टू सोन 100 तक ख़त्म होती नहीं होती, 200 नहीं, 1000 नहीं, 3000 नहीं, मिलियन से भी आगे बहुत ज़्यादा है, ठीक है, काउंटिंग ख़त्म ही नहीं होती। तो मैथमेटिशियन ने क्या किया कि नेगेटिव साइन को कर दिया -इन्फिनिटी था और एक इंटरवल बना दिया, ठीक है, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। इसके अंदर हमारी सारी काउंटिंग एग्जिस्ट करती है, ठीक है। और ये कोई नंबर नहीं है, ये हमारे पास सिंबल है, ठीक है, इन्फिनिटी सिंबल है, ठीक है। अब हमने जिधर भी डिवाइड का आ गया तो हमने ये मस्ट लिखना है। अगर क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है तो ये मस्ट लिखना है कि जो नीचे डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, b not = 0। इसी तरह अब हमने कम्प्लेक्स नंबर में किया तो z1/z2 किया, लेकिन हमने क्या किया, z2 not = 0, ठीक है। तो इसकी समझ आ गई है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या, डिवीजन में है हमारे पास z1/z2 हमने करना है, ठीक है। 2 कम्प्लेक्स नंबर है तो z2 not = 0, ठीक है। हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है, हमने ये तो नहीं ना कहना कि ये अनडिफाइंड करना है या नहीं करना, ठीक है। द डिवीजन ऑफ a + b iota by c + d iota is given by z1/z2 is equal to a + b iota by c + d iota is equal to a + b iota by c + d iota multiply। अच्छा जी, इसको रैशनलाइज कर दिया हमने, c - d iota के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। अब हमारा काम है नीचे से iota, जो डिनोमिनेटर है उसमें से iota नहीं होना चाहिए, ठीक है, सिंपल रियल नंबर होना चाहिए या कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस iota को ख़त्म करने के लिए हमने रैशनलाइज कर दिया। वो करने का क्या तरीका होता है कि अगर c + d iota है तो इधर c - d iota से मल्टीप्लाई भी कर देना और डिवाइड भी कर देना। अगर इधर c - d iota होता है तो इसका c + d iota से मल्टीप्लाई भी कर देना था और डिवाइड भी कर देना था, ठीक है। अब हमने जब मल्टीप्लाई किया
तो a प्लस बी आयोटा मल्टीप्लाई हो गया c माइनस डी आयोटा से, और c प्लस डी आयोटा मल्टीप्लाई हो गया c माइनस डी आयोटा से। सिंपल हमने मल्टीप्लाई किया, जैसा कि हमने मल्टीप्लिकेशन पीछे करके आए हैं। कैसे करते थे, a को c माइनस डी आयोटा के साथ, फिर b आयोटा को c माइनस डी आयोटा को, वो किया तो क्या आ गया हमारे पास, ए सी प्लस बी सी अयोटा माइनस ए डी अयोटा माइनस बी डी अयोटा स्केयर। अब अयोटा स्केयर की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, -1, और नीचे आ गए सी प्लस डी अयोटा इंटू सी माइनस डी अयोटा। एक में प्लस में आ गया, एक माइनस में आ गया। तो हमारे पास फार्मूला था, हमारे पास कौन सा फार्मूला था, ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है, ए माइनस बी ए प्लस बी, यही फार्मूला हमने इधर यूज़ करना है। आप ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको मल्टीप्लाई करके भी ये आंसर ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करने लगी हूँ, इधर फार्मूला यूज़ करने लगी हूँ। तो सी स्केयर माइनस डी अयोटा स्केयर, ठीक है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर की कोई। अब अयोटा स्केयर इधर भी आ गया, ठीक है। तो ये डी स्केयर है और अयोटा स्केयर डी अलहदा स्केयर है, ठीक है, इधर कर। तो -1 आ गया, ठीक है। तो क्या आ गया हमारे पास, माइनस माइनस प्लस, सी स्केयर प्लस डी स्केयर। तो क्योंकि ये प्लस आया, ये अयोटा स्केयर की वैल्यू पुट कर दिया, ये डी स्केयर है, ठीक है। अब सी स्केयर प्लस डी स्केयर आ गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। इधर हमने क्या कर दिया, रियल को अलहदा कर लिया और इमेजिनरी को अलहदा कर लिया। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, ए सी प्लस डी बी प्लस सी स्केयर प्लस डी स्केयर, मतलब ए प्लस बी अयोटा की फॉर्म में ला रहे हैं, प्लस बी सी माइनस ए डी बाई सी स्केयर प्लस डी स्केयर इंटू अयोटा। ये ए प्लस बी अयोटा की फॉर्म में लाया, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाया, ठीक है। तो इस तरह हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, इस तरह ही हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1। हाँ जी, एक्सरसाइज 2.6 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू है, यहाँ फॉल्स हैं, वो हमारे पास स्टेटमेंट दी हैं, हमने बताना है कि वो फॉल्स हैं। अगर फॉल्स हैं तो वो कैसे हैं, ट्रू हैं तो ट्रू हैं तो कैसे हैं, ठीक है। उन्होंने तो बस फॉल्स ट्रू ही पूछा, लेकिन हम आपको बताएंगे कि क्यों ये फॉल्स हुआ है, क्यों ये ट्रू हुआ है, ठीक है। तो देखें, स्क्वायर रूट इंटू -3 स्क्वायर रूट में इज इक्वल टू 3 है, ये हमने फॉल्स किया है। लेकिन क्यों फॉल्स किया है, ठीक है, हम रट्टा लगा लेते हैं पीछे, फॉल्स है ट्रू है, क्लिक लगा दिया, लेकिन पता नहीं कि कैसे ये फॉल्स है, कैसे ये ट्रू है। तो मैथ में इसको सॉल्व करके बताते हैं, ठीक है। तो क्या आ गया, -√-1 जो है वो अयोटा की इक्वल होता है, तो 3 अयोटा इंटू 3 अयोटा लिख दिया, ठीक है। और अयोटा स्केयर होता है, तो 3 का स्केयर, ये स्केयर से कैंसिल हो गया, अयोटा स्केयर की वैल्यू पुट की -1, 3 इंटू -1 इज इक्वल टू -3। इसका आंसर क्या आता है, -3। लेकिन ये 3 की इक्वल है, तो ये तो इसके इक्वल नहीं है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है। उसके बाद आप इसको इस तरीके से भी कर लेते हैं, -3 2 टाइम है, मल्टीप्लाई किया, -3 का स्केयर और स्केयर कैंसिल हो गया, आंसर क्या आएगा, -3। अब है हमारे पास अयोटा 73 इज इक्वल टू माइनस अयोटा। क्या अयोटा 73 इज इक्वल होता है माइनस अयोटा, पीछे से टल गया, फॉल्स है, फॉल्स लिख दिया। लेकिन जब इसको MCQs में आ गया तो फिर क्या करेंगे कि उसका आंसर क्या है, तो देखें क्या करना है। अब हमने पीछे बताया था एक्सरसाइज 2.5 में कि उसको स्केयर की फॉर्म में लाना है, ठीक है। हमें पता है ये अयोटा स्केयर जो है वो -1 की इक्वल होता है, तो मैंने क्या किया, अयोटा इंटू 72 डॉट अयोटा, ठीक है, अयोटा स्केयर इंटू 36 डॉट अयोटा, क्योंकि ये इवन में था, ऑड में था, इसको इवन में लाया है ताकि पता चले कि 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है, इंटू अयोटा स्केयर की वैल्यू पुट की -1 इंटू 36 अयोटा। अब 36 देखना है ये ऑड है या इवन है, ये तो इवन है तो इसका आंसर क्या आएगा, प्लस में, और प्लस अयोटा नॉट इक्वल टू माइनस अयोटा, इसलिए क्या है, ये फॉल्स है, ठीक है। इवन ऑड का मैंने बताया था आपको, -1 की पावर जब ऑड हो जाती है तो आंसर -1 में ही आता है, ठीक है। और अगर उसकी पावर इवन में आ जाती है तो वो +1 में आती है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.5 है, पिछले लेक्चर में भी आया था, अगर आपको याद नहीं आ रहा तो मेरी पिछली वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। तो अयोटा पावर 10 इज इक्वल टू -1 है, अयोटा स्केयर इंटू 5 इज इक्वल टू -1 की पावर 5 इज इक्वल टू -1, ठीक है। इसकी पावर क्या आ गया,
ऑड किया आ गया तो हमने -1 लिख दिया, लेकिन ट्रू क्या हो गया, -1 के इक्वल आ गया। यही तो उन्होंने कहा था कि -1 के इक्वल, तो इसलिए ये क्या है, ट्रू है हमारे पास। उसके बाद है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ -6 अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर इज -1 + 6 अयोटा। ट्रू है ये, ठीक है। क्यों ट्रू है, वो कह रहे हैं ये हमारे पास क्वेश्चन है, अगर इसका कॉन्जुगेट लें तो उसका आंसर ये आना चाहिए, ठीक है। तो क्या गया, -6 अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर है, उसका कॉन्जुगेट लिया तो -6 अयोटा -1, ठीक है। तो -1 क्या किया हमने, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की है। अब -1 है, लेकिन कॉन्जुगेट हो, कॉन्जुगेट के साथ हमने क्या करते हैं, जो अयोटा वाली वैल्यू होती है उसके साथ अगर प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो प्लस लगा देते हैं, उसका साइन चेंज कर देते हैं। तो -1 इसके साथ -6 अयोटा था, इधर +6 अयोटा आ गया, ठीक है। तो सिंपल कॉन्जुगेट में क्या कर दिया, तो ये हमारे पास वही सेम चीज़ वही नहीं आ गई, -1 + 6 अयोटा, तो ये क्या हो गया हमारे पास, ट्रू हो गया। तो उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 4 है डिफरेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, डिफरेंस है कॉम्प्लेक्स नंबर का z = a + योटा b एंड इट्स कॉन्जुगेट इज अ रियल नंबर। वो कह रहे हैं फॉल्स है। क्या कह रहे हैं, एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है z = a + योटा b, वो कह रहे हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर और जो इसका कॉन्जुगेट है अगर उसको माइनस किया जाए, उसका डिफरेंस होता है सब्ट्रैक्शन, माइनस करना, ठीक है, डिफरेंस करना। अगर उनको माइनस किया जाए, उसका डिफरेंस लिया जाए तो वो एक रियल नंबर आता है, ठीक है। तो देखते हैं रियल नंबर आता है या नहीं, अगर आ गया तो ये ट्रू होगा, अगर नहीं आएगा तो ये फॉल्स है। लेकिन फॉल्स है, इसका मतलब है ये नहीं आएगा। तो कैसे है, z = a + योटा b, उसका कॉन्जुगेट लिया तो a - योटा b आ गया, तो z - z उनका डिफरेंस लिया कॉन्जुगेट का कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो a + योटा b -a - योटा b आ गया। तो a + योटा b -a और ये माइनस प्लस योटा b आ गया, ठीक है। बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, ये बात याद रखने वाली है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स एज इट इज़ लिख देते हैं -a - योटा b, तो ये रॉन्ग हो गया, आपका पहला स्टेप ही रॉन्ग हो गया, आगे क्या ठीक होगा, ठीक है। पहले स्टेप से 5 नंबर गए, ठीक है। अगर कोई 5 नंबर का क्वेश्चन है तो वो तो पहला स्टेप ही देखेगा कि माइनस से साइन चेंज नहीं किया तो आगे सारा रॉन्ग हो जाएगा, तो वो सारा रॉन्ग कर देगा, ठीक है। तो ये मस्ट देखना है आपने, अगर बाहर माइनस आ जाए, ब्रैकेट में माइनस हो तो प्लस हो जाता, प्लस हो तो माइनस हो जाता, ठीक है। अब इधर प्लस था, जिसके साथ कुछ भी ना हो उसके साथ प्लस होता है, ये प्लस था, प्लस माइनस माइनस है, माइनस प्लस अयोटा b आ गया, ठीक है। अब रियल को रियल में और इमेजिनरी को इमेजिनरी, पहले लहदा कर लिया, a - a + योटा b + योटा b, a - a 0 + 2 योटा b, तो आंसर क्या आ गया, 2 अयोटा b। ये तो इमेजिनरी नंबर आ गया, ठीक है, इमेजिनरी नंबर आ गया। तो हमने तो कहा था कि रियल नंबर आना चाहिए था, लेकिन ये तो फॉल्स हो गया, तो इसका मतलब है ये क्या है, फॉल्स है। उसके बाद हमारे पास इफ़ a - 1 ब्रैकेट में है -b + 3 अयोटा = 5 + 8 अयोटा, देन a = 6 एंड b = -11। कहते हैं अगर ये हो, उस इक्वल ये हो, हमने इक्वालिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर भी पिछले लेक्चर में किया था ना, अगर ये इसके इक्वल हो तो a और b की वैल्यू फाइंड की है हमने, तो वो कहते हैं ये क्या होगा, कहते हैं ट्रू है। अब देखते हैं कि वाकई ये वैल्यूज़ आती हैं। तो a - 1 - b अयोटा + 3 अयोटा = 5 + 8 अयोटा, a - 1 - b अयोटा -3 अयोटा = 5 + अयोटा। अब इधर भी देखें, माइनस था तो प्लस हो गया, ठीक है, प्लस था तो माइनस हो गया, तो माइनस इंटू माइनस प्लस -3 अयोटा = 5 + 8 अयोटा, a - b अयोटा इधर ही रहने दिया, बाकी सारी वैल्यूज़ इधर आ गई, क्योंकि हमने वैल्यूज़ किसकी फाइंड करनी है, a और b की। तो 3 अयोटा इधर माइनस में था, इधर आके प्लस हो गया, -1 इधर -1 था, इधर आके +1 हो गया, तो 5 + 8 अयोटा +1 + 3 अयोटा, 5 + 1 6, 8 + 3 11 अयोटा। अब कंपेयर किया रियल और इमेजिनरी पार्ट को, तो a 6 के इक्वल आ गया और b -11 के इक्वल आ गया, ठीक। तो हमारे पास वही नहीं है, a = 6 और b = -11, वैल्यू सेम आ गई है। अगर सेम ना आती तो ये फॉल्स होता, लेकिन इधर वैल्यू सेम आ गई है, तो वैल्यू सेम आने की वजह से ये क्या हो गया, ट्रू हो गया, ठीक है। इंशाल्लाह कल हम एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 2 और ऑनवर्ड सारे करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।